लेकिन अगर किसी को वैसे भी कोई खौफ है या डर है तो क्या डेंटल चेकअप रेगुलरली करवाना चाहिए? चाहे कोई डर हो या ना हो, डेंटल चेकअप हर 6 महीने बाद करवा लिया करें। उसका कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही होगा। कोई अगर चीज़ स्टार्टिंग पॉइंट पर होगी तो वो अर्ली डायग्नोस हो जाएगी, चाहे वो ओरल कैंसर हो या सिंपल डेंटल डिके हो। जल्दी डायग्नोस होगा, जल्दी ट्रीट होगा, आप प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट मतलब ट्रीटमेंट से बच जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में तो यही है कि नज़ला बुखार होता है तब तो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन डेंटिस्ट के पास तो कभी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जाते ही नहीं हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा उनके लिए यही मशवरा है, अगर लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते डेंटिस्ट्री, तो एटलीस्ट हमारे पास बहुत अच्छे डेंटल कॉलेजेस खुले हुए हैं जो कि बहुत मिनिमम चार्जेस में ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप एटलीस्ट वहाँ जाके दिखा दें। वहाँ पे चेकअप चार्जेस मेरे ख्याल में 100 रुपये होंगे, तो वहाँ पे आप जाके दिखा दें। और जिन लोगों को एंजाइटी या फोबिया है डेंटिस्ट से, एंग्जाइटी फोबिया के लिए डेंटिस्ट के मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल उनका फोबिया बिल्कुल दुरुस्त होता है। मैं ये नहीं कह रहा किसी को एंग्जाइटी है तो किसी उसका पास्ट एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से उसको एंग्जाइटी है। तो ऐसे क्वैक्स बैठे हुए हैं, ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनके पास वो गए और उन्होंने ख़राब ट्रीटमेंट करवाया, फिर उनके जहन में वो बात बैठ गई कि ये तो ऐसे ही होता होगा। ऐसा नहीं होता। अब डेंटिस्ट्री जो है बिल्कुल पेनलेस है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप डेंटिस्ट के पास जाएं और आपको पेन हो। मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि बहुत एंशियस मेरे पास आए थे, नाउ दे आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, अब ओवरऑल डेंटिस्ट्री बहुत चेंज हो चुकी है। लेकिन आप अपने पास एक्सपीरियंस को छोड़ के अब अच्छी जगह जाएँ और अच्छे कॉलेजेस में जाएँ। अगर आप अफोर्ड नहीं करते, लोकल एनेस्थीसिया नमनेस का मेडिकेशन इतनी अवेलेबल हो गई कि इवन आपको इंजेक्शन जो पिंच होता है वो भी फील नहीं होता।